Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. अरपा सिर्फ एक नदी नहीं है, बिलासपुर की पहचान है, लेकिन आज यही पहचान गंदे नालों में दम तोड़ने के लिए मजबूर है। हर मर्तबा अरपा को बचाने के तमाम वादे होते हैं, हर सरकार करोड़ों रुपए की योजनाओं को लाती है, संचालित होती है, लेकिन नदी की सांसें आज भी उखड़ती जा रही हैं। सवाल तो आखिर ये है कि कब तक अरपा सिर्फ फाइलों में ही जिंदा रहेगी और कब उसकी धार सचमुच में बहेगी। इस रिपोर्ट को देखिए। अरपा की लहरों में कभी बिलासपुर की धड़कन सुनाई देती थी। आज उन्हीं लहरों में बदबू, गंदगी और सिस्टम की नाकामी बह रही है। दशकों से अरपा को बचाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, नई नई योजनाएं बनी, बड़े बड़े दावे हुए, लेकिन नदी के हालात हर साल और बदतर होती चली गई। अब फिर 250 करोड़ रुपए की नई परियोजना का ऐलान हुआ है। दावा है कि 70 नालों का गंदा पानी ट्रीट होगा, तटों का सौंदर्यीकरण होगा। हालांकि जब पुरानी योजनाएं ही अधूरी हैं, तो नई घोषणाओं पर भरोसा कैसे किया जाए। 250 करोड़ की एक परियोजना हमने तैयार की है, पुणे की कंपनी ने उसका डीपीआर बनाया है। 70 अलग अलग नालों का पानी अरपा नदी में आती है और जो 2 बैराज हमने बनाए हैं वहां पर वो नालों का पानी आता है। ये लगभग 17 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है दोनों तरफ को लेंगे तो, और निश्चित रूप से राज्य सरकार बहुत गंभीरता से विचार करके इस परियोजना की स्वीकृति के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी। अरपा अब से पर्यावरण का नहीं, राजनीति का भी मुद्दा बन गई है। नई परियोजना पर विपक्ष सवाल पूछ रहा है। विपक्ष का आरोप है कि 4 साल में एसटीपी पूरे नहीं हुए, तो नई परियोजना किस भरोसे पूरी होगी? क्या फिर करोड़ों रुपए खर्च होंगे और नदी वहीं की वहीं रह जाएगी? सत्ता पक्ष कहता है काम चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। अरपा का संरक्षण और शहर के भविष्य का निर्माण दोनों सही से हो रहा है। तो ये इनसे क्या अपेक्षा करें? जो पहले की सरकार थी वही काम को तो अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं, और ये नई नई घोषणा कर करके कि 250 करोड़ का हम जगह जगह जो है एसटीपी बनाएंगे करके, अरपा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे करके अरुण साहू जी बात कर रहे हैं। और आने वाले समय में इसका रूप दिखेगा। और अभी जो है पिछले दिनों हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय अरुण साहू जी भी आए थे ये सारे काम का जो है जायजा लेने के लिए, और त्वरित में ये सब काम को जो है पूरा करके इसको, क्योंकि हम ही लोग जनता को सौंपने का काम करेंगे। सबसे बड़ा दर्द उन लोगों का है जिन्होंने वर्षों से अरपा को बचाने की लड़ाई लड़ी है। उनका कहना है सरकारें बदली, योजनाएं बदली, बजट बढ़ते गए, लेकिन नहीं बदली तो सिर्फ अरपा की किस्मत। कागजों पर संरक्षण, जमीन पर प्रदूषण, यही अरपा की सबसे बड़ी त्रासदी बन चुकी है। देख लीजिए, अरपा नदी में एक भी रेत नहीं है। जलकुंभी पूरे गंदे पानी के कारण पूरे जलकुंभी से पटाया हुआ है, और दोनों तरफ कंक्रीटकरण कर रहे हैं। ये कौन सा विकास है? बार बार हम बोल बोल के थक गए प्रशासन से कि आप पेड़ लगाइए, दोनों किनारों पे पेड़ लगाएंगे तो रिचार्ज होगा, हरियाली भी आएगी, सौंदर्यीकरण भी अच्छा दिखेगा, और पानी भी उसमें रहेगा, साफ पानी भी रहेगा। हकीकत यह है कि जिन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से अरपा को नई जिंदगी मिलनी थी, वे खुद समय सीमा की सांसों पर टिके हैं। 2022 में शुरू हुई कई एसटीपी आज तक पूरे नहीं हो सके, जबकि हर दिन लाखों लीटर गंदा पानी बिना शोधन के अरपा में गिर रहा है। ऐसे में सवाल सिर्फ देरी का नहीं, जवाबदेही का भी है। वर्तमान में स्मार्ट सिटी से 2 एसटीपी का निर्माण कार्य चल रहा है, एक 6 एमएलडी या 10 एमएलडी का, वो मंगला में बन रहा है। तो आगामी 15 दिवस में उसको कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा, और जो एसटीपी बनेगा उससे जो पानी को ट्रीट करने का कार्य शुरू हो जाएगा। अरपा को बचाने के लिए घोषणाएं बहुत हुई, शिलान्यास भी खूब हुए। 250 करोड़ रुपए की
नई परियोजना से उम्मीद फिर जागी है, लेकिन नदी आज भी इंतजार में है। इंतजार उस दिन का जब कोई सरकार सिर्फ वादा नहीं, नतीजा दिखाएगी। क्योंकि अगर अरपा हार गई तो सिर्फ एक नदी नहीं मरेगी, बिलासपुर की पहचान, उसका इतिहास और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी बह जाएगा। जितेंद्र थवाई, IB Strength 4, बिलासपुर।